हम में से हर कोई अपने पुरखों के बारे में जानना चाहता है, उन्हीं से जोड़कर हम अपनी एक पहचान बना पाते हैं। राव समाज के लोग द्वारा संजोए गई पोथियां वंश से जुड़ी जानकारियों का प्रमाणिक दस्तावेज है। इन पोथियों में वंशावली लेखन का काम सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। इनमें किसी भी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी मिलती है। वंश की 500 साल से भी पहले की जानकारियां इनमें सिलसिलेवार तरीके से दिलचस्प अंदाज में दर्ज है। हालांकि खास तरह की पिंगल देवनागरी लिपि में दर्ज जानकारियां पढ़ना लिखना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसी पोथियों और उन्हें संजोने वाले आगरमालवा के ब्रह्मा भाट से दिलचस्प और रोचक जानकारी ली एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने। किसी भी परिवार की वंशावली का कोई जो रिकॉर्ड होता है, दस्तावेज होता है प्रमाणिक, तो वो होता है पोथियों में दर्ज, जो कि पारंपरिक रूप से जो ब्रह्म भाट समाज के लोग होते हैं उनके पास जो पोथियां होती है उस पर दर्ज होता है। और ये किस तरह से काम होती है, अनोखा अंदाज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सोनी समाज के ब्रह्म भट्ट मंगल सिंह आए हुए एक सोनी परिवार में, उनकी पूरी वंशावली का पूरा डिटेल लिखने के लिए। मंगल सिंह जी, आप ये बताइए कि ये जो पोथियां है, बड़ा रिकॉर्ड होता है पुराना, कितने साल पुरानी ये चीजें परंपराएं, किस तरह से शुरुआत हुई थी? ये 450-500 वर्ष पुराना तो आज भी मेरे पास में एक आए में साहब, और इसके अंदर मेरे पास में कम से कम 30-40-50 पीढ़ी तक का इतिहास है। आज इसके पहले जो थी वो ताड़पत्र के अंदर है, भोजपत्र ताड़पत्र में, वो आज भी हमारे पास में। और इसके बाद इनके कुल सती, कुल के भैरव महाराज और इनके जो कुल देवी है, इनका वंशज कहाँ से चला है, कौन कौन से गांव बसाए और कौन इनके पूर्वज हुए थे, वो सारा रिकॉर्ड है हमारे पास में। और लास्ट बार में कब आए थे वो भी साल सम्मत, राजा साहब के नाम, मोहम्मद जो भी थे उनके सबके नाम दर्ज रहते हैं हमारे पास। तो आप जो है आगर मालवा में, आप ये जो सोनी परिवार के इसमें आप आए पोथी लेके, तो अभी जो सोनी परिवार का जो रिकॉर्ड है आपके पास, कब तक का है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने करें तो कैसे वंशावली चली साहब? ये मेढ़ क्षत्रिय सवर्णकार इसलिए लिखते हैं कि अजमेर जो ये तो पहले सभी राजपूत थे। अजमेर जी महाराज ने इनको सवर्णकार काम सिखाया है, उसके बाद में ही ये मेढ़ क्षत्रिय सवर्णकार। मेढ़ का अर्थ है अजमेर जी की छाप, यानी काम सिखाने वाले गुरु क्या, और क्षत्रिय का अर्थ होता है राजपूत, और सोने का काम करने से स्वर्णकार, इसीलिए मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार कहते हैं इनको। तो इनका लेखा जोखा हमारे पास से मिलता है। और एक जो हरिद्वार के जो पंडित जी रहते हैं, तो हरिद्वार के पंडे के पास में जो है वो घटित का इतिहास रहता, हमारे पास बढ़ोतरी का इतिहास रहता है सर। भाट जी, आप ये जो बताइए कि जो लेखनी है, इसको आप थोड़ा पढ़ के दिखाइए क्या लिखा है, क्योंकि लिपि बड़ी अजीब सी है। ये कौन सी लिपि और क्या लिखा है इसके अंदर? ये देवनागरी पिंगल लिपि साहब। तो इसको पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये इनका जो सोनी जी का है, देखिए जो ये साहब सोनी जी बैठे है ना सामने, ये इन्हीं का इतिहास है। ये जैसे लास्ट गांव बताता हूँ इनको, खारपा। तो खारपा से जब ये गुजरावन आए थे, तो गुजरावन में इनका वंश कालू राम जी आए थे। तो कालू राम जी ने नाम लिखाया उस टाइम में, तो घोड़ा दान में दिया। कंवर साहब मया राम जी का राज के अंदर जागा शोभा राम जी को दातारी दी। उसके बाद में जो इनका वंश चला, तो फिर बाद में खारपा से ये गुजरावन, एक भाई का परिवार गुजरावन आ गया था और एक भाई का परिवार मिसरोली चले गए थे। अब गुजरावन वाला परिवार जैसे भेपचंद जी का बात थे अपन, तो भेपचंद जी के पुत्र कालूराम जी के घर से हीरालाल जी की बेटी धापूबाई दुपड़िया गोद की थी दूसरी पत्नी, भक्ता जी की बेटी गोराबाई बहवाल गोद की थी, जिनके पुत्र ओंकार लाल जी हरचंद जी हुए। बहन का नाम नानी बाई, भक्ति बाई, गंगाबाई। कालूराम जी के पुत्र हरचंद जी के घर से दोला जी की बेटी रामी बाई सकवाया गोद की, जिनके पुत्र जस्सा जी, कान्हा जी, धन्नालाल जी, अमरचंद जी, भक्ता जी और रामचंद जी, ये परिवार हुआ। और एक इनकी बहन थी एक भागीबाई नाम की। जस्सा जी के घर से अमरचंद जी की बेटी मेऊबाई भटालिया गोद की थी, जिनके पुत्र ओंकार लाल जी और बहन मोतियाबाई, नाथीबाई, ये परिवार इनका। ये सामान्यतः जो लिपि है आम लोग नहीं पढ़ पाते, आप कैसे समझ पाते, कहाँ से सीखते हैं आप लोग? ये सर हमारे क्या है कि जैसे पूर्वजों के हिसाब से, जैसे पूर्वज जैसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये तेज सिंह चौहान, आप साहित्य के मामले में काफी जानकारी रखते हैं, रिकॉर्ड्स के मामले में आप काफी इतिहास का अध्ययन करते हैं। एक जो विशेष पद्धति है ये वंशावली को मेंटेन करने की, किस तरह से कनेक्ट करती है आपको पूर्वजों से? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वंश लेखन के कार्य में ये जो जातियां जुटी हुई है, इनका कार्य बेहद दुरूह कार्य है और ये प्रामाणिक दस्तावेज माने जाते हैं किसी भी वंश परंपरा को निर्वहन करने के लिए। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भी वंश के संदर्भ में प्रमाण के रूप में इसी चीज को स्वीकारा गया है।
ये महत्वपूर्ण चीज है। और इस तरह की परंपराओं को युवा पीढ़ी से अवगत कराने के साथ साथ इसको आधुनिक स्वरूप में सहेजने की कोशिश भी सामाजिक स्तर पर होते रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं और कई बार मामला कोर्ट में भी जाता होगा, तो इसकी क्या प्रामाणिकता है? कोर्ट में भी स्वीकार्यता होती है क्या? इस दस्तावेजों को माना जाता है क्या? किस तरह से मानते हैं? कोर्ट में माना जाता है ना। कोर्ट में जिस प्रकार से मान लो कि कोई खेती बाड़ी भाई बंधों में जो भी कोई विवाद हो जाता है, उस टाइम में फिर हमारे पोती को बुलवाया जाता है कि भाई ये किनकी संतान, ये बताइए आप, तो ये आप हमारे से हिस्सा मांग रहे हैं क्या? तो फिर बाद में हमको ही प्रमाण देना पड़ता है कि भाई ये इन्हीं की संतान है, या कोई साथ में आया हो तो हमारे पोते में लिखित रहता है कि भाई ये जो दूसरी माँ थी उनके साथ में आया हुआ है। तो वंशावली की जो प्रथा है पोथियों में जो दर्ज ब्रह्मभट्ट समाज के जो लोग आके करते हैं, मूलतः ये राजस्थान के किशनगढ़ इलाके के रहने वाले हैं, और जो लोग हैं समाज के, अलग अलग समाज के, उनके घर घर जाकर इस वंशावली को दर्ज करके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। वंशावली केवल कागजी दस्तावेज नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक प्रमाण भी है वंशों का, और सामाजिक जो विवाद होते हैं, कोर्ट के मामले होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, उनको सुलझाने में भी ये काम आते हैं। और जिस तरह से बताया गया है कि ऐसे जो दस्तावेज है इनको सहेजने के साथ साथ जो नई पीढ़ी आ रही है उनको भी इस मामलों से अवगत कराने की जरूरत है, और ऐसे जो दस्तावेज है उनको डिजिटलाइजेशन की भी आवश्यकता है। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। टेक्नोलॉजी हो या फिर टूरिज्म